इसके रूल के अकॉर्डिंग SSH भी अलाउ है इसमें, ठीक है। तो लोड बैलेंसर पे SSH का मतलब नहीं, हम तो सर्वर पे डायरेक्ट SSH करेंगे, ठीक है। तो एडिशनल रूल क्यों दे फालतू, ठीक है। तो आप लोड बैलेंसर के लिए सेपरेट सिक्योरिटी ग्रुप बनाना एक अच्छी अप्रोच मानते हैं। अच्छे आर्किटेक्चर का वो जो होता है ना कि कैसा होना चाहिए अच्छा आर्किटेक्चर, जिसके अंदर लोड बैलेंसर के लिए सेपरेट सिक्योरिटी ग्रुप हो, वेब सर्वर के सेपरेट सिक्योरिटी ग्रुप हो, डेटाबेस सर्वर का सेपरेट सिक्योरिटी ग्रुप हो, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल के लिए मैं चूज कर लेता हूँ, अपन केवल टेस्टिंग पर्पज के लिए देख रहे हैं, बाद में अपन वो देखेंगे वेल आर्किटेक्ट डिज़ाइन क्या होती है, सबसे बेस्ट आर्किटेक्ट डिज़ाइन क्या रहती है। नाउ लिसनर्स एंड राउटिंग। लिसनर्स मतलब आपका जो लोड बैलेंसर है, ठीक है, वो कौन से प्रोटोकॉल पे लिसन करेगा। अब HTTP मतलब पोर्ट नंबर 80 पे आपका लोड बैलेंसर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। मतलब जब भी अब लोड बैलेंसर जब क्रिएट हो जाएगा ना, तो लोड बैलेंसर का एक URL मिलेगा ऐसा कुछ, ठीक है। लोड बैलेंसर का नेम डैश console.aws समथिंग अमेजॉन वाला URL मिलेगा। तो उसको हिट करेंगे ना, तो उसकी रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, लोड बैलेंसर के पास। तो ये वही प्रोटोकॉल है कि लोड बैलेंसर कौन से प्रोटोकॉल को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया HTTP पे एक्सेप्ट करे, पोर्ट नंबर लोड बैलेंसर के पोर्ट नंबर 80 पे जानी चाहिए रिक्वेस्ट, ठीक है। और किस टारगेट ग्रुप पे, अब टारगेट ग्रुप तो है नहीं हमारे पास जी, तो टारगेट ग्रुप हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। इधर क्लिक करना है क्रिएट टारगेट ग्रुप पे। पूरे टारगेट टाइप क्या है कि हमारे इंस्टेंसेस है। IP एड्रेस मतलब तू IP एड्रेस भी दे सकते हैं डायरेक्ट सर्वर्स का। तो अभी हमको इधर इंस्टेंसेस चूज करना है टारगेट ग्रुप में। नीचे है टारगेट ग्रुप के अंदर का कॉन्फ़िगरेशन, देख अगर तेरे पास 2 सर्वर है, एक सर्वर का क्या हुआ, एक सर्वर में जैसे एक सर्वर डाउन हो गया, उसमें CPU मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम हो गया या फिर एप्लीकेशन सही से नहीं चल रही, सर्वर डाउन हो गया, ठीक है। तो लोड बैलेंसर जो सर्वर डाउन है, जो फेल्ड सर्वर है, अगर सिस्टम के अंदर कुछ फेलियर है, ऐसे सर्वर पे लोड बैलेंसर रिक्वेस्ट नहीं भेजे। इसलिए हमको टारगेट ग्रुप के लेवल पे हेल्थ चेक डिफाइन करने पड़ते हैं, ठीक है। तो लोड अगर हेल्थ चेक फेल होगा तो लोड बैलेंसर क्या करेगा, उस वाले सर्वर पे रिक्वेस्ट ही नहीं भेजेगा, ताकि तेरे यूजर्स को वेबसाइट वैसी ना दिखे कि वेबसाइट नॉट रनिंग या फिर वेबसाइट नॉट रीचेबल वाली एरर नहीं जाए यूजर्स के पास। तो उसके लिए हेल्थ चेक बताने पड़ेंगे हमको लोड बैलेंसर को। तो ये पूछ रहा है हेल्थ चेक के अंदर किस प्रोटोकॉल पे हेल्थ चेक कराना है। वेबसाइट आपकी HTTP पे चल रही था, HTTP पे HTTPS पे करवाना चाहता तो HTTPS पे। अभी हमारी वेबसाइट HTTP पे चल रही है, तो पहला वाला प्रोटोकॉल सेलेक्ट किया। ये पूछ रहा है आपकी वेबसाइट किस पे रखी हुई है, स्लैश मतलब डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट रूट, ठीक है, var www.html में, ठीक है। अगर आपकी var www.html में नहीं है, किस में है, हमारी वर्डप्रेस वाली में है, तो वर्डप्रेस लिख देंगे, ठीक है। पर इधर जनरली तो स्लैश डाल के छोड़ देगा तो भी चलेगा, ठीक है। हाँ, कभी ये हेल्थ चेक पास नहीं हो रहे हैं तो फिर तेरे को स्लैश के आगे वो पाथ लिख के देखना है। अगर कोई पर्टिकुलर पाथ पे तूने वेबसाइट या एप्लीकेशन रखी है तो वो पाथ पूरा डाल के एक बार चेक करना दोबारा, हो सकता है हेल्थ चेक पास हो जाए, ठीक है। अगर केवल स्लैश से हेल्थ चेक पास नहीं हो रहा हो तो एडवांस हेल्थ चेक सेटिंग्स में ही जाना है। तो ये कह रहा है कि लोड बैलेंसर जब बैकएंड के टारगेट यानी सर्वर्स पे रिक्वेस्ट भेजेगा तो ट्रैफिक पोर्ट मतलब पोर्ट नंबर 80 पे, यानी जो ऊपर पोर्ट प्रोटोकॉल डिफाइन है उसके पोर्ट पर ही जाएगी, या फिर ऊपर प्रोटोकॉल डिफाइन है उसके अलावा दूसरे पोर्ट पे जानी चाहिए। अब HTTP है और तूने ट्रैफिक पोर्ट चूज किया, इसका मतलब HTTP किस पोर्ट पे जाती है रिक्वेस्ट, 80 पे, तो ट्रैफिक पोर्ट 80 हो गया, ठीक है। पर तू टाइप HTTP रिक्वेस्ट चेक करवाना चाहता है लोड बैलेंसर से, बट तूने क्या कर रखा है, तेरे वेबसाइट को चला रखा है किसी अदर पोर्ट पे,
ठीक है, सिक्योरिटी पर्पज से तूने क्या कर रखा है, तेरी वेबसाइट को चला रखा है 8009 पोर्ट पे। ऐसा भी होता है ताकि क्या हो कि आपके सर्वर पे और सिक्योरिटी की हो गई एक, ताकि अटैकर को पता नहीं चलेगा ना किस पोर्ट पे चल रही है वेबसाइट। बाय डिफॉल्ट तो वो 80 पे ही टेस्ट करेगा अपनी अटैकिंग जो भी है, ठीक है। तो अगर आपको रैंडम पोर्ट पे आपने एप्लीकेशन चला रखी है, अब जैसे हाँ, तो वो वाला पोर्ट डालना है। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट नहीं चला रहे, आपने जावा की एप्लीकेशन चला रखी है और वो एप्लीकेशन चल रही है आपकी 5000 नंबर पोर्ट पे, तो आपको इधर क्या देना पड़ेगा 5000, ठीक है। और अगर आपकी डिफॉल्ट 80 पोर्ट पे ही चल रही है तो ट्रैफिक पोर्ट कस्टम पोर्ट पे चल रही है तो वो पोर्ट नंबर इधर डिफाइन करना है। तो अभी मैं इधर ट्रैफिक पोर्ट रहने देता हूँ। हेल्दी थ्रेशोल्ड का मतलब है कितनी बार लोड बैलेंसर सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजेगा चेक करने के लिए कि सर्वर हेल्दी है नहीं, तो वो 5, ठीक है। तो 2 से 10 के बीच तुम इधर डिफाइन कर सकते हो। अगर मैंने लिखा 2 तो बोले 2 बार रिक्वेस्ट भेजेगा वो सर्वर पे टेस्ट करने के लिए कि वो हेल्दी है नहीं। अगर दोनों बार रिप्लाई आ रहा है सर्वर से कि है ना, वेबसाइट ये सर्वर से रिप्लाई आ रहा है, अगर HTTP का रिप्लाई आ रहा है 200 ओके, 200 कोड होता है रिप्लाई का, अगर 200 कोड का रिप्लाई आ रहा है, ये आता है ना 404 नॉट फाउंड, सुना है? ऐसे ही कोड्स होते हैं खूब सारे। 200 HTTP कोड का मतलब होता है अच्छा समझ गया। 200 HTTP ओके का मतलब होता है कि वेबसाइट चल रही है, जी, ठीक है। ऐसे ही 404 वेबसाइट 404 मतलब वेबसाइट उधर है ही नहीं, और 401 की वेबसाइट पे लॉगिन होना और आपने पासवर्ड गलत दिया है तो अनऑथराइज्ड एरर, ठीक है। तो ऐसे दुनिया भर के एरर आते हैं अलग अलग। तो HTTP चेक होगा इस पाथ पर और डिफॉल्ट पोर्ट पे यानी 80 पे 2 बार कंटिन्यू। अगर 2 बार कंटिन्यू HTTP चेक हो रहा है और 200 रेस्पॉन्स कोड रिटर्न में दे रहा है सर्वर लोड बैलेंसर को, तो लोड बैलेंसर क्या करेगा, वो सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजेगा यूजर्स की जो भी ट्रैफिक आ रहा है ना, ठीक है। अगर कंटिन्यू 2 बार रेस्पॉन्स नहीं आया, फॉर एग्जाम्पल लोड बैलेंसर ने टेस्ट करने के लिए एक रिक्वेस्ट भेजी सर्वर पे, सर्वर ने 200 रेस्पॉन्स नहीं किया, सर्वर ने रेस्पॉन्स किया जैसे 403 या 404, समझ रहे कि वेबसाइट नॉट फाउंड या फिर ऐसा कुछ, फिर दोबारा रिक्वेस्ट किया तो 2 कंटिन्यू फेल्ड रेस्पॉन्स अगर आ रहे हैं तो वो वाला सर्वर फेल्ड सर्वर डिफाइन हो जाना चाहिए। तो लोड बैलेंसर फिर उस पर रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा, बट वो हेल्थ चेक कंटिन्यू तब तक करता रहेगा जब तक सर्वर जिंदा है, ठीक है। टाइम आउट कि जब भी वो ऐसे टेस्ट करे किसी सर्वर पे तो हर टेस्ट के बीच हर टेस्ट के लिए वो कितनी देर वेट करें। फॉर एग्जांपल लोड बैलेंसर ने पहली रिक्वेस्ट भेजी सर्वर पे, वो वेट करेगा 5 सेकेंड कि 200 रेस्पॉन्स आ रहा है या नहीं आ रहा। 200 रेस्पॉन्स नहीं आ रहा तो अगला टेस्ट भेजेगा। ऐसे कितनी बार भेजेगा, जितने तूने अनहेल्दी या हेल्दी में डिफाइन कर रखे। तो कोई भी सर्वर लोड बैलेंसर के लिए हेल्दी कब होगा, जब तक वो 2 कंटिन्यू हेल्थ चेक पास होता रहे 200 ओके। और वो सर्वर पे रिक्वेस्ट कब नहीं भेजेगा, यानी वो सर्वर उसके लिए कब अनहेल्दी हो जाएगा, जब वो 2 कंटिन्यू फेल्ड रेस्पॉन्स दे लोड बैलेंसर को रिटर्न में, ठीक है। और हर हेल्थ चेक के लिए वो कितनी देर वेट करेगा रेस्पॉन्स आने का, 5 सेकेंड। यहाँ पे लिमिट 2 से 120 सेकेंड है। और सारे हेल्थ चेक्स के बीच में लोड बैलेंसर कितना टाइम वेट करे, पहला टेस्ट करा, पहला पास हो गया तो अगला करेगा 30 सेकेंड बाद, ठीक है। पहले तो 5 सेकेंड वेट करेगा, ठीक है, और फिर दूसरा वाला 30 सेकेंड बाद, ठीक है। 5 सेकेंड ये कौन सा है, रिप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा उसका। अगर एक ही सेकेंड में रिप्लाई आ गया, फिर नैनो सेकेंड में रिप्लाई आ गया तो 30 सेकेंड बाद दूसरा हो जाएगा। फिर इसने क्या करा, दूसरा हेल्थ चेक किया, पहला सेकंड गया, दूसरा सेकंड गया, तीसरे सेकंड में रिप्लाई आ गया तो उसके 30 सेकंड बाद फिर दूसरा हेल्थ चेक स्टार्ट होगा। ऐसा सक्सेस कोड आपकी वेबसाइट के लिए आप कोड भी डिफाइन कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट 200 रहता है, बट आपकी वेबसाइट फॉर एग्जांपल ऐसा रेस्पॉन्स कोड सेंड करती है जैसे 302। एक और ये कोड होता है, तो आगे पढ़ेगा, बताऊंगा मैं, ठीक है। तो 200,